हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ते हैं साइंस के 100 कि आप लोग इसमें से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं। जैसे 100 में से आप लोग कम से कम 50 क्वेश्चन सही करिए ही, 50%। अगर आप सही नहीं कर पाते हैं तो आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। आइए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। फूल रहित पौधे, नग्न बीज, सुई जैसी पत्तियां और प्रजनन संरचना के रूप में शंकु निम्नलिखित में से किसकी विशेषताएं हैं? तो ये है जिम्नोस्पर्म की। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व भौतिकी वर्ष, जिसे आइंस्टीन वर्ष के रूप में भी जाना जाता है, कब घोषित किया गया? तो ये 2005 में। जिंजरोल, पैराडोल, सोगोल और जिजरोन जैसी यौगिक हैं, ये किस में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं अदरक में पाए जाने वाले रोगाणुरोधी यौगिक हैं। अदरक के बारे में, ये टाइपिंग गलत हो गया, अदरक लिखा है। अदरक के बारे में कौन सा गलत है? तो कौन सा गलत है? तो इसमें से इसका उपयोग जीवाणु संवर्धन के पोषक तत्व और वसा के स्रोत में के रूप में किया जाता है। पांचवा क्वेश्चन। पूर्व दिशा की ओर प्रज्वलित आर्गन धनात्मक आयन चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दक्षिण की ओर विक्षेपित हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस ओर, किस तरफ रहती है? तो ये रहती है ऊपर की ओर। कोशिकाओं की गति के संदर्भ में एक्सोसाइटोसिस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोशिकाएं कोशिका के भीतर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर बाह्य कोशिकीय द्रव में ले जाती हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हुए यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर की ओर और कंडक्टर ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो धारा की दिशा क्या होगी? तो धारा की फ्लेमिंग की दाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि ये चुंबकीय की दिशा ऊपर की ओर है और कंडक्टर उत्तर दिशा की ओर है। तो ये ऐसे तीन रहते हैं, तीनों 90 डिग्री पे रहते हैं, तो इसमें से पश्चिम की ओर हो जाएंगे। कोशिका आकार प्रकारों की गलत जोड़ी और उनके उदाहरण की पहचान करें। इसमें से गलत जोड़ी कौन सी है? तो आइए पहला देखते हैं। अंडाकार कलेडोस्मियम, कलाइडोमोनस, ये सही है। लंबी मांसपेशी कोशिकाएं, ये भी सही है। अनियमित अमीबा, मतलब अमीबा का कोई शेप नहीं है। आयताकार तंत्रिका कोशिकाएं आयताकार कहाँ होती हैं? यही सही है। बाकी ये तीनों सही है, ये गलत है, तो ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में डीएनए का संश्लेषण, यही गलत है। न्यूक्लियस में डीएनए कहाँ होता है? परावर्तक दूरबीन का आविष्कार करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दूरबीन का आविष्कार, परावर्तक दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? किए थे गैलीलियो। निम्नलिखित में से किसकी खोज जीएन रामचंद्रन ने की थी? किसकी किए थे? कलेजन की ट्रिपल हेलिक्स संरचना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चेटेलियर के सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ये करता है, यह सिद्धांत बताता है कि रासायनिक प्रतिक्रिया की दर अभिक्रिया की सांद्रता के सीधे अनुपातिक होती है। वसा और स्टेरॉइड हार्मोन्स के उत्पादन और उपापचय से जुड़ा है, ये भी टाइपिंग एरर है। तो क्या है? चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा भौतिक विज्ञानी विद्युत चुंबकीय तरंग के अस्तित्व को उत्पन्न करने और पुष्टि करने के अपने प्रयोगों के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है? तो ये जाना जाता है हेनरी
रोल्डोफ हार्टेज। निम्नलिखित में से किस वस्तु में फाइबर की मात्रा अधिक होती है? तो फाइबर की मात्रा किस में अधिक होती है? साबुत अनाज में। निम्नलिखित में से किस जानवर में डंक मारने वाले कैप्सूल मुंह के चारों ओर और टेंटेकल्स पर स्थित होते हैं? तो ये कौन सा है? एडेमसिया। कौन सी घटना ठोसीकरण के विपरीत होती है? तो ये होती है संलयन। गतिशील जीवाणु कोशिकाओं की कोशिका भित्ति से निकलने वाले पतले तंतुमय विस्तार को क्या कहते हैं? तो कहते हैं कशाभिका। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति पदार्थ की तीन अवस्थाओं के अंतर रूपांतरण को सटीक रूप से दर्शाती है? ऑप्शन ही गलत लिख गया इसमें तो। प्रश्न नंबर 20, संरचनात्मक सूत्र। CH3 CH2 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 CH3 वाले हाइड्रोजन कार्बन का नाम क्या होगा? तो इसमें देखिए कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4 5 और 6। 6 को क्या लिखेंगे? हेक्सा। 6 को क्या लिखेंगे आप? हेक्सा। और यानी कि ये साइक्लिक रूप में है नहीं, तो इसको नाम दे देंगे यन हेक्सा, यन हेक्सेन। स्वास्थ्य भोजन के लिए भारतीय खाद्य मार्गदर्शिका पिरामिड में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? मादक पेय। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विराम अवस्था में जड़त्व का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वाहन में अचानक ब्रेक लगना। अनाज में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो अनाज में कौन सा? ग्लूटीन। दी गई गाजर में मौजूद प्रोविटामिन ए या कैंसर रोधी यौगिक को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? बीटा कैरोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल खाता है? तो सही ढंग से कौन सा मेल खाता है? तो ये देखते हैं, शाकाहारी द्वितीयक उपभोक्ता नहीं, सर्वाहारी हरे पौधे गलत, मांसाहारी प्राथमिक उपभोक्ता गलत, अपघटक जीवाणु ये सही है। हैलोजन की सबसे बाहरी सेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7। हैलोजन के सबसे बाहरी सेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7। हैलोजन अणु के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन के अणु अणु सेल में, मतलब अणु सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जैसे इसे होता है KLMN, तो इसमें होता है 2 8 18 32। तो के में पूछे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है तो 1 ही होंगे। एक एम्पियर का मान निर्धारित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है A बराबर 2/CS। निम्नलिखित में से कौन सा पॉली हेलोजन यौगिक फ्रांस रेफ्रिजरेटर R22 में उत्पादन किए जाते हैं? तो कौन का? फ्रियान 12। निम्नलिखित में से कौन सा बल किसी वस्तु के संपर्क में होने पर ही लगाया जाता है? तो ये है घर्षण बल। जैसे घर्षण बल कहीं रखा, इस ऐसे मेज है, ये चिकनी मेज है तो इस पे घर्षण बल कम लगेगा, लेकिन अगर यही खुरदरी हो गई तो इस पे घर्षण बल ज्यादा लगेगा। कौन सा एक अभिन्न झिल्ली प्रोटीन है जो टेट्रामर बनाता है और कोशिका झिल्ली में पानी और कुछ छोटे असंशोधित विलय के प्रसार को सुगम बनाता है? तो ये है एक्वापोरिन। पौधे की कोशिका में मौजूद उस अंग की पहचान करें जो पशु कोशिका में नहीं है। जो पशु कोशिका में नहीं है कौन सा है? प्लास्टिड।
निम्नलिखित में से भौतिक विदों में से किसने 1800 में वोल्टाइक पाइल आधुनिक बैटरी के अग्रदूत का आविष्कार किया? तो किसने किया था? एलेसेंड्रो वोल्टा। माइटोसिस में चौथा चरण क्या है, जहां गैर किनेटोकोर स्पेंडल फाइबर कोशिका को लंबा करते हैं? तो कौन सा है ये? एनाफेज। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक है जो बेंजेनाइड है? तो कौन सा है ये? एनिलीन। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। चलिए बता देते हैं, कमेंट कर दीजिए। वैसे अगर आपको पता है तो बिना देखे कमेंट कर दीजिए पढ़ के। प्रकाश वर्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश वर्ष दूरी की एक इकाई है, ये सही है। प्रकाश वर्ष समय की एक इकाई है, ये गलत है। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक पृथ्वी वर्ष में तय करता है। प्रकाश वर्ष की तीव्रता माप है। तो बताइए, आप लोग कमेंट करिए। तो ये है हमारा, ये गलत है। पहला, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, ये गलत है। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो पृथ्वी वर्ष में तय करता है, ये भी सही है। प्रकाश और तीव्रता का माप है, गलत है। तो हमारा पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर सी। विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को बदलने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का पहचान करें? तो इसमें क्या है? रियोस्टेट। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की आवेशों चिन्ह क्रमशः होते हैं। इलेक्ट्रॉन का होता है नकारात्मक, प्रोटॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, और न्यूट्रॉन पे भी कोई चार्ज नहीं होता है, या प्रोटॉन धनात्मक और न्यूट्रॉन कुछ नहीं। तो हमें लग रहा है ऑप्शन पहला। आगे, यूट्रोफिकेशन को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। किस प्रकार किया जाता है? घास के मैदान के पारिस्थितिकी तंत्र में फास्फोरस, नाइट्रोजन और अन्य पौधों के पोषक तत्वों की सांद्रता क्रमिक वृद्धि। निम्नलिखित में से यम डाइसाइक्लोबेंजीन का यूपीएससी नाम क्या है? तो इसका यूपीएससी नाम क्या है? 2,3-डाइक्लोरोबेंजीन। निम्नलिखित में से भौतिकविदों और उनके योगदान खोजों का कौन सा जोड़ा गलत है? तो कौन सा जोड़ा गलत है? माइकल फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। निम्नलिखित में से कौन सा फूल में स्त्री केसर का हिस्सा नहीं है? तो स्त्री केसर का हिस्सा कौन सा नहीं है? अंडाशय। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? तो ये नहीं है रंग में परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक नहीं है? तो ये नहीं है झाड़ियां। कौन सी हेयरपिन जैसी संरचना टिक के मुंह के हिस्से को उसके मेजबान की त्वचा पर स्थित करने और तरल पदार्थ के आदान प्रदान को नियंत्रित करने का काम करती है? तो कौन सा है? पेडिफ्लस। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एक एलिसाइक्लिक यौगिक है? तो ये है बेंजीन। निम्नलिखित में से विकल्पों में से ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत की पहचान करें? तो यह है मवेशी का गोबर। निम्नलिखित में से कौन सी खुली श्रृंखला वाला कार्बनिक यौगिक है? तो यह है एस्टल्डिहाइड। शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने के लिए जिम्मेदार मांसपेशी की पहचान करें? तो यह है स्फिंक्टर। रक्त चूसने वाली जोक किस संघ से संबंधित है? तो ये संबंधित है एनिलिडा। और एनिलिडा से एक और संबंधित है, उसको आप लोग कमेंट करें।
जिसे किसान का मित्र कहा जाता है? जिसे किसान का मित्र कहा जाता है, ये आप लोग कमेंट करेंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष एंटोनी लाइबोरियस ने द्रव्यमान संरक्षण के नियम की खोज की और यह प्रतिपादित किया कि रासायनिक प्रतिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षित रहता है? तो ये है ऑप्शन ए 1789। हम लोग एक और प्रैक्टिस करते हैं मिक्स क्वेश्चन के। वो टॉप 25 क्वेश्चन रहते हैं जो किसी ना किसी पेपर में आए हुए हैं। तो आप लोग जाकर के प्ले लिस्ट बनी हुई है, वो क्वेश्चन देखें। वो एसएससी प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से बनी हुई है। और ये साइंस है, साइंस तो सभी में आता है, जैसे एनटीपीसी ग्रुप डी में। तो आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। एल्युमिनियम साल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइड के एक मोल में होता है। मतलब ऑक्सीजन कितने मोल होते हैं? तो ऑक्सीजन होते हैं इसमें 12 मोल। कैसे? ये 4 है और 3 से गुणा कराएंगे तो ऑक्सीजन के 4 मोल हो जाएंगे, ऑक्सीजन के 12 मोल हो जाएंगे। बाईफोकल लेंस का कौन सा भाग निकट दृष्टि को सुगम बनाता है? तो ये बनाता है उत्तल लेंस का निचला भाग। 1674 में शैवाल स्पाइरो गायरा का वर्णन किसने किया और गतिशील जीवों को एनिमल्क्यूलस का नाम दिया जिसका अर्थ छोटे जानवर हैं? तो ये है एंटोन वैन लोवेनहाउक। निम्नलिखित में से कौन सा लौंग के तेल का प्रमुख सक्रिय तत्व है? तो यह है यूजेनाल। मृदा और तलछट में संदूषकों की सांद्रता को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ppm। 2 मेथिल प्रोपेन -2-ऑल को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है टेट्राब्यूटाइल अल्कोहल। किस जीवाणु की कोशिका भित्ति मोटी होती है जिसमें पेप्टोगोग्लाइकन और टेकोइक एसिड की कई परत होती है? तो ये होती है स्फेलोकोकस आयरिस। दंत पट्टिका के गठन का कारण का पहचान करें। मतलब दंत की पट्टिका भोजन के कणों के साथ बैक्टीरिया कोशिकाओं के द्रव्यमान दांतों से चिपक जाते हैं। कॉलम ए कॉलम बी का पहचान करें जिसको मिलाएं। जैसे एल्केन को हम क्या कहते हैं? तो एल्केन को कहते हैं इथेन। एल्केन को हम लोग कहते हैं एथेन। तो पहला का पहला इसमें है, ये गलत हो गया ऑप्शन, ये गलत हो गया। जैसे इसमें है पहला का पहला, पहला का पहला। दूसरा आते हैं एल्कीन। एल्कीन को हम लोग क्या कहते हैं? तो एल्कीन को हम लोग कहेंगे प्रोपीन। तो हमारा ऑप्शन ये सही है? नहीं, इसमें भी सही है, दो 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 हैं। आगे देखते हैं एल्काइन। एल्काइन को हम क्या कहेंगे? एल्काइन को ब्यूटीन कहते हैं। तो ऑप्शन ये गलत हो गया, ऑप्शन ये सही है। मेंडलीव के आवर्त सारणी के अनुसार किस तत्व के गुण एल्का एल्युमिनियम के साथ उल्लेखनीय के रूप में मेल खाते हैं? तो ये है गैलियम। उन्नत इमेजिंग प्रणाली और वायुमंडलीय साउंडर के साथ कॉन्फ़िगर किया गया भारत का एक उन्नत मौसम उपग्रह कौन सा है? तो ये है इनसैट 3D। निम्नलिखित में से किसमें निकोटीन उच्च मात्रा में मौजूद होती है? तंबाकू में। पशु साम्राज्य का सबसे बड़ा संघ
की पहचान करें। पशु साम्राज्य की पशु साम्राज्य में सबसे बड़े संघ की पहचान करें। तो ये है आर्थ्रोपोडा। किस संघ का शरीर अखंडित और पेस्टीय रूप से चपटा होता है? तो ये होता है प्लेटी हेलमिथेंस। आयु 59 डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना डिग्री सेल्सियस होता है? तो आप लोग को ये निकालना अगर नहीं आता है तो एक वीडियो बना हुआ है, आप जाकर के उसमें निकालिए तो ये होगा 15 डिग्री। 74 क्वेश्चन देखते हैं। को डॉट को आमतौर पर ग्रीक अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। आर एच ओ से किसे दर्शाते हैं? तो ये दर्शाते हैं विद्युत प्रतिरोधिकता। छोड़े जाने से पहले एक योयो में किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है? स्थितिज ऊर्जा। लहसुन किसका अच्छा स्रोत है? लहसुन किसका अच्छा स्रोत है? तो ये है मैग्नीज और सिलेनियम। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की प्रतिक्रिया में बनने वाले सफेद अवक्षेप का नाम बताइए। तो ये है सोडियम ऑक्साइड। लाल रक्त कोशिका निर्माण तंत्रिका संबंधी कार्य और डीएनए संश्लेषण में कौन सा विटामिन शामिल है? तो ये शामिल है विटामिन बी12। बेरिलियम में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? आप लोग बताइए। 4। कौन सी तरंग ध्वनि तरंग की गति के समांतर दोलन करती है? तो ये करती है अनुदैर्ध्य तरंग। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ आमतौर पर रक्तचाप को बढ़ाता है? तो ये है नमक, चीनी और संतृप्त या ट्रांस वसा युक्त भोजन। आइए कालम ए कालम बी को मिलाते हैं। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में पाया जाता है टार्टेरिक एसिड। दूध में लैक्टिक एसिड। सिरका में साइट्रिक एसिड और इमली में एसिटिक एसिड। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे पहला का ए, तो पहला का ये केवल इसी में यही सही है। आगे देखते हैं, ये ऑप्शन दूसरा नहीं है। दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है तो ये सी है। दूसरा का सी और तीसरा का बी और चौथा का डी। ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या है? C4H10। किसने एक सिद्धांत की खोज की जिसमें कहा गया कि किसी वस्तु पर उत्प्लावक बल द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है? तो किसने बताया ये? आर्किमिडीज। तिरकों में सामूहिकृत किया गया है तो जोहान वोल्फगैंग डेवेराइनर। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है चीनी का पानी में घुलना। निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी पोषण का उदाहरण है? तो ये है शैवाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयचर नहीं है? तो उभयचर नहीं है सैलामैंडर। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव में पाया जाने वाला गुणसूत्र नहीं है? तो ये नहीं है ऑटोसोम। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव में पाया जाने वाला लिंग विकार है? तो ये है टर्नर सिंड्रोम।
मानव में पाए जाने वाला ऑटोसोम विकार है तो यह है सिकल सेल एनीमिया। मानव में पाए जाने वाला गुणसूत्र विकार है तो यह है हीमोफीलिया। मानव में पाए जाने वाला आनुवांशिक विकार है तो यह है हीमोफीलिया। मानव में पाए जाने वाला बहुजीनकी विकार है तो यह है सिकल सेल एनीमिया। मानव में पाए जाने वाला एकल जीन विकार है तो यह है डाउन सिंड्रोम। मानव में पाए जाने वाला बहुकारक विकार है तो यह है टर्नर सिंड्रोम। मानव में पाए जाने वाला संक्रामक रोग है तो यह है हीमोफीलिया। मानव में पाए जाने वाला गैर संक्रामक रोग है तो यह है सिकल सेल एनीमिया। मानव में पाए जाने वाला वंशानुगत रोग है तो यह है टर्नर सिंड्रोम। तो यहाँ हमारे टॉप 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आप लोग अपना सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।